बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मायूसी के अंधेरों में इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो इंडिया को तो परेशान किए हैं, लेकिन उनका अहादीस से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, ख़ास तौर पर खुरासान के हवाले से जो हदीस है। अब बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने तो इनकार कर दिया है अमेरिका को अड्डे देने से पूरी तरह, लेकिन अब बड़ी डेवलपमेंट है कि अफगान तालिबान के टॉप के डेलीगेशन की चाइना से मुलाकात हुई है कतर में। इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि ये मुलाकातें सबसे पहले शुरू की थी अमेरिका ने, फिर रशिया ने मॉस्को कॉन्फ्रेंस भी की। रशिया ने जब अफगान तालिबान को अपने साथ मिलाया तो अमेरिका हिल गया, उसको लगा कि अब मामला ख़राब हो सकता है कि रशिया, अफगान तालिबान, पाकिस्तान ये सारे अगर इकट्ठे हो गए हैं तो मेरी तो चटनी बना देंगे। लिहाजा इस पूरे खेल में उन्होंने कतर में अफगान तालिबान का दफ्तर खुलाया, उनसे बातचीत की। अब चाइना इसको कैश कर रहा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अफगान तालिबान की जो लेटेस्ट मुलाकात हुई है चाइना के डेलीगेशन से, कतर के अंदर जो चाइनीज़ एम्बेसडर है, याद रखिएगा चाइना के जितने भी एम्बेसडर पूरी दुनिया में जाते हैं वो हर लिहाज से गुफ्तगू करने में सबसे माहिर होते हैं। उनकी तरबियत, ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आपने दुनिया के अंदर शायद ही किसी सफ़ीर के अंदर इतनी पावर देखी हो। ये कोई आम सफ़ीर नहीं होते, आप समझ लीजिए उनकी हुकूमत का टॉप लेवल का अगर कोई बंदा हो निगोशिएशन में, ये उसी तरह के होते हैं, क्योंकि इनकी हदायत, डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। अफगान तालिबान से इस लम्हे मुलाकात करना सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि एक तो अफगान तालिबान खुश हैं कि पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए, दूसरी डेवलपमेंट सबसे बड़ी ये है कि अमेरिका ने करना है काबुल पर स्ट्राइक और अफगान तालिबान को चाहिए इस वक्त टेक्नोलॉजी। देखिए अफगान तालिबान ने हालिया काफ़ी सारे अमेरिका के तैयारे, ये ड्रोन्स, ये MQ-9 रिपर्स, ये ऐसे बहुत सारे पिछले 20 सालों में मारे हैं, बड़े ड्रोन्स मारे। इसराइल के फौजी वहाँ पर बेस बदल कर ब्लैक वाटर के बेस में आकर लड़े, उनको भी मारा। लेकिन अब आ रही है चीज़ असल में जो पाकिस्तान के लिए भी दर्द सर है और दुनिया के लिए भी, चाइना के लिए भी, रशिया के लिए भी। पाकिस्तान के लिए दर्द सर ये है कि हमने अमेरिका को यहाँ से ड्रोन नहीं उड़ाने देना और ना ही अमेरिका को अपनी एयर स्पेस देनी है। अगर अमेरिका किसी भी तरह से कोई चीज़ करके या कुछ भी, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो जो अभी तक वहाँ भी नाकामी है, अगर किसी वजह से वो पहुँचता है तो अफगान तालिबान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि वो अमेरिका के ड्रोन को भी मार गिराएं, अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर को भी मार गिराएं। और ख़ास तौर पर अब अफगानिस्तान की एयरफोर्स जो अनकरीब अफगान तालिबान के कब्जे में आने वाली है, उसको ट्रेन करने के लिए चाइना आगे आए। देखिए चाइना असल में पहले अफगान तालिबान से काफ़ी मामलात में डरता रहा। 2001 में चाइना ने सपोर्ट किया अमेरिका को कि आप यहाँ पर आए, और असल में उनका डरना सबसे ज़्यादा ये था कि कहीं इस्लामिक निज़ाम चाइना में ना आ जाए। अब जैसे ही पाकिस्तान अमेरिका के चुंगल से निकला 2011 के बाद ऑपरेशन ड्रामा हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। उसके बाद से चाइना ने देखा पाकिस्तान करीब आया। अब अफगान तालिबान के साथ चाइना के जो मामला थे वो पाकिस्तान के तय किए हुए हैं। अब यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि अफगान तालिबान को पॉसिबिलिटी ये है कि चाइना टेक्नोलॉजी फ्राहम करे। चाइना अफगान तालिबान को टेक्नोलॉजी के साथ इंटेलिजेंस, एरियल मालूमात दे, लेकिन ग्राउंड में अफगान तालिबान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो खुद काम करे, वो चाइना को इन्फॉर्मेशन दे और वो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को मिले और पाकिस्तान अमेरिका को दो टोक काम कहे या बातचीत उनसे करे कि भाई अब आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दहशतगर्द कहीं भी होंगे हम खुद जाकर स्ट्राइक करेंगे। क्योंकि अफगान हुकूमत तो हो रही है डिसमिस, वहाँ पर TTP, दाइश और ये तमाम दूसरे तीसरे लोग रह गए हैं, ग्रुप्स जो हैं। अब पाकिस्तान ने यहाँ पर स्ट्राइक खुद करना है। हमारे पास ड्रोन्स हैं, हम स्ट्राइक करेंगे, और हमारे पास जहाज़ है, एयरफोर्स है, हम स्ट्राइक करेंगे। पहले भी काफ़ी मामला हो चुके हैं, ओपनली कोई बात नहीं करता, लेकिन अब ओपनली पाकिस्तान इसको स्ट्राइक करेगा, क्योंकि अमेरिका के बाद हमने अमेरिका को क्लियरली कहा है कि हम खुद जाकर स्ट्राइक करेंगे। अफगान तालिबान की जब तक एयरफोर्स पूरी तरह, जाहिर सी बात है उनके पास होएगी, लेकिन उन्हें अपने भी लोग भर्ती करने हैं। और अफगान तालिबान का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा है कि उनके पास एयरफोर्स नहीं है। अगर एयरफोर्स होती तो अमेरिका 1.5-2 साल में यहाँ से फारिग हो चुका था, ये शायद कभी आता ही नहीं, क्योंकि एयरफोर्स मैटर करती है। आप ग्राउंड पर जितनी मर्जी कोशिश करें, अब अफगान तालिबान का वो एज आ रहा है जहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स 18,000 अमेरिका के वापस चले गए हैं
और ये कॉन्ट्रैक्टर्स अब रिप्लेस करेंगे चाइना, पाकिस्तान और रशिया के लिहाज से। चाइना इनको एडवांस टेक्नोलॉजी भी देना चाहता है। चाइना ने पाकिस्तान की गारंटी ली है कि अफगान तालिबान उनका साथ देंगे। सो लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है कि अफगान तालिबान इस वक्त पूरी तरह मैच्योर हो चुके हैं। उन लोगों ने आगे बढ़कर चाइना के साथ दोस्ती की। चाइना इसके बदले में अशोटी चाहता है कि अफगान तालिबान दाइश को रोके ताकि उनके सिंकियान सूबे के अंदर ना आ सके। बदले में चाइना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, टेक्नोलॉजी देगा और अमेरिका के खिलाफ हर हद तक जाएगा। क्योंकि देखिए अफगान तालिबान को अब ये मान नहीं रहे दहशत। आप ये देखिए कि मामला क्या है, आपको अल्फाज का गोरख धंधा देखना है। अमेरिका कहता है यहाँ पर अलकायदा है, वो कभी खुलकर तहरीके तालिबान का नाम नहीं लेता, टीटीपी का, और कभी दाइश का नाम नहीं लेगा। ये सारे उनके पैदा कर दे हैं। अब इस पूरे खेल के अंदर अफगान तालिबान के पास अगर टेक्नोलॉजी आती है तो वो स्टार्ट में तो पाकिस्तान और चाइना की मदद लेंगे, बाद में जब वो ट्रेन हो जाएंगे तो खुद स्ट्राइक करेंगे। अब इसी पूरे खेल के अंदर अमेरिका को डील कैसे करना है, इंटेलिजेंस मालूमात एरियल जो है वो चाइना देगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस अफगान तालिबान से बेहतर कोई नहीं। जाहिर सी बात है उन्होंने CIA को शिकस्त दी है, उन्होंने दुनिया की 50 एजेंसियों को शिकस्त दी है जो अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस उनकी थी। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम कोई नहीं है, अगर नाम होता तो वो शायद टॉप लिस्ट में आ जाती। असल में अगर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों को शिकस्त देकर अमेरिका को वहाँ पर हराना है तो जाहिर सी बात है वो दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में शुमार होती है, लेकिन चूंकि अभी उसका नाम कोई नहीं तो इसलिए मामला डिफरेंट है। अब इस पूरे खेल में अब पाकिस्तान का यहाँ पर खेल शुरू होता है कि हम इनके साथ ताउन करें, और पाकिस्तान स्ट्राइक के लिए तैयार है, रशिया तैयार है, अफगान तालिबान तैयार है, और इंडिया को हमने यहाँ से फारिग करना है। अब चाइना असल में बातचीत ये कर रहा है कि पाकिस्तान ने बेसिस नहीं दिए, अब बहुत सारी चीज़ें टैकल करनी है। अब आपको ऑफिशियली अफगान तालिबान एक तो कतर में मुलाकातें करें, अब ऑफिशियली आपको वो चाइना का विजिट करते हुए नजर आएंगे। अफगान तालिबान के साथ चाइना की मुलाकातें दोहा के अलावा भी बहुत सारी जगह पर होंगी। और याद रखिएगा इस्लामाबाद में भी एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी जहां पर हम सोल्यूशन की बात करेंगे। रशिया में तो ऑलरेडी हो चुकी है, चाइना में भी होगी। तो इस पूरे खेल के अंदर चीज़ें बड़ी बेहतर है। आप ये देखिए कि अफगान तालिबान ने तुर्की को कहा है कि आप अपनी फौजें निकालें, हमें कोई काबुल की सिक्योरिटी के लिए नहीं चाहिए, हम खुद बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो इंटेलिजेंस मालूमात तो उनको मिल रही है। अमेरिका को सबसे ज़्यादा तकलीफ ये है कि चाइना इनको दे रहा मालूमात। अब आप ये देखें कि रशिया ने इस वक्त ईरान को अपना सैटेलाइट दे रहा है और वो कह रहा है कि तुमने इराक के अंदर इवन के इसराइल की हर जगह पर मिलिट्री बेसिस पर नज़र रखनी है, गैदरिंग करें और उनकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाए अगर वो आपके खिलाफ जा रही हैं। तो इस पूरे खेल के अंदर अफगान तालिबान को एज हासिल हो चुका है कि अब टेक्नोलॉजी उनके पास आ रही है। पहले वो टेक्नोलॉजी से दूर थे, इसीलिए काफ़ी सारे मामला उनको ख़राब मिले। ये जो 20 साल की जंग है, शायद 1 साल में अमेरिका भाग जाता अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होता। लेकिन ग्राउंड बेसिस के ऊपर अब ग्राउंड फोर्स उनकी तैयार है और अब वो एयर फोर्स की तरफ जा रहे हैं। तो इस पूरे खेल में चाइना ने उनको श्योरिटी दी है कि वो इंटेलिजेंस मालूमात देंगे और स्ट्राइक के लिए भी उनसे बातचीत हो रही है कि आप स्ट्राइक करेंगे, चाइना पाकिस्तान के थ्रू करवाए। लेकिन एक चीज़ तय है कि अब अमेरिका और भारत के दहशत गर्दों का जो भी सूरत हाल हो, चाहे कुछ वक्त के लिए खाना जंगी क्यों ना हो जाए अफगानिस्तान में, लेकिन इनका मुस्तकबिल तारीख है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।